Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. वफाकी आली अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाई और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश सदर को भिजवाई थी। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आईनी अदालत के 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The clauses 2 to 5 stand part of the bill. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUIFA के रुकन कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल पेश करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में से सेक्शन 10D, 10E और 10F हज़फ करने की तरमीम मंजूर की गई। सेक्शन 202 में तरमीम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर की गई है। पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। पे आ जाएं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, टू मूव आइटम नंबर 3A। Sir, I introduce the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. A bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Army Amendment Bill stands introduced. 2025 stands introduced. आर्मी चीफ अगले 5 बरस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। आर्मी एक्ट में की गई तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा उनके रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। 3 जजों ने खत लिखकर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तरमीम का शिकवार जायजा लेने की दरख्वास्त की थी। जजों के इन खतूत में कहा गया था कि 27वीं आईनी तरमीम का शिकवार जायजा ज़रूरी है क्योंकि ये तरमीम रियासती इख्तियारात के तवाज़ुन पर असर डाल सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। ताजिक वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। SPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग देने का अज़्म किया गया।
पाक बहरे के ज़ेरे इंतजाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कॉम्पिटिशन की तकरीब कमांडर कराची की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान, अजरबैजान, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, ओमान और दीगर टीमों की शिरकत। इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल थे। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी कहते हैं कि वाना में APS 2 करने की कोशिश की गई। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाके में अफगानी मुलाविस हैं। इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि एक तवील अरसे तक अफगानों की मेहमान नवाजी की, आज वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,61,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। स्मोक दारू केस के लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क से हर कोई अपने लिए सोच रहा है, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। ऐसे लग रहा है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया है। अदालत ने PHA को मामले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। कचरा खाली जगहों पर फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफा देने का अमल तेज। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 661 मुस्तहक अफराद की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है। रवा माह में अदायगी शुरू होगी। 5000 नाबीना अफराद को वजीफे की फराहमी हुकूमत पंजाब का हदफ है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट ने हिदायत की है कि अहलियत के मयार में नरमी करके ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकीन को शामिल किया जाए। कराची में 7.66 अरब के 9 तरक्याती मनसूबों का काम जारी। KTA के 74 मनसूबों पर 13.22 अरब और KMC के 200 मनसूबों पर 18.36 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील नामेमन कहते हैं हब केनाल और जमलोटी पाइप लाइन 1 साल में मुकम्मल होगी, जिससे DHA को 10 MGD पानी मिलेगा। वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट का पहला मरहला 25.47 अरब और दूसरा मरहला 167 अरब रुपए का है, जिसमें पानी और सीवरेज के पुराने निज़ाम की अपग्रेडेशन शामिल है। तरक्याती प्लान से 2025 के 26 और 56 स्कीमें शामिल है। आज दियाबेतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में आगाही फैलाना और इंसुलिन के मौजूद फेडरिक बेंटिंग को खराजे तहसीन पेश करना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने पैगाम में कहा है कि दियाबेतीस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही और एहतियात नागुज़ीर है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है। हुकूमत सेहत आमा में ज़ियाबेतीस रोकथाम को तरजीह दे रही है। आलमी यौम ज़ियाबेतीस हमें सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी याद दिलाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका आज रावलपिंडी में दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबले। शाहीनों को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़्ज़म। दूसरे मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान।
इब्रार अहमद बिबार फैसल इकराम को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। श्रीलंकन टीम सीरीज से वापसी के लिए पुरुमीद। आइलैंडर्स ने भी ट्रेनिंग सेशन में सलाहियतें निखारी। रावलपिंडी में श्रीलंकन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आपका दौरा जारी रखना हम की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का यह खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात देर तक जारी रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की फ्रेंचाइजेस और दीगर असासों की वैल्यूएशन मुकम्मल कर ली है। अगले 10 साल के लिए नई फीस के साथ मुआहदों की तजदीद की पेशकश तमाम अहल फ्रेंचाइजेस को भेज दी गई। टीमों से कहा गया है कि वो डेडलाइन के अंदर अपना जवाब दें। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिन कीमत भी तय कर दी, जिनकी फरोख्त के लिए टेंडर्स जल्द जारी होगा। मुमकिन नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शामिल हैं। और यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ग्रुप मरहला। फ्रांस ने यूक्रेन के खिलाफ 4-0 से कामयाबी हासिल की। क्लेन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को आयरलैंड के हाथों 2-0 से हैरानकुन शिकस्त। इंटरनेशनल मैच में रोनाल्डो को पहली बार रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया। इटली ने मोल्दोवा के खिलाफ 2-0 से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।